तो लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे रेजोनेंस के बारे में। और रेजोनेंस जो है एक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन का फिनोमेना है, जिससे एक मॉलिक्यूल के अंदर न्यूक्लियस का अरेंजमेंट डिस्टर्ब नहीं होता, बट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो चेंज हो जाता है। होती तो बेटा रेजोनेंस होने की क्या क्या कंडीशंस होती हैं, दैट वी डिस्कस्ड यस्टरडे। कि रेजोनेंस के लिए द ओनली नेसेसरी कंडीशन इज कॉन्जुगेशन। व्हाट इज कॉन्जुगेशन? जब कभी किसी मॉलिक्यूल के अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो, या फिर अल्टरनेट लॉन पेयर डबल बॉन्ड, या फिर अल्टरनेट चार्जेस हो, तो उस मॉलिक्यूल को कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर? एक बार ब्रीफली देखते हैं कौन कौन से टाइप की कॉन्जुगेशन हमने डिस्कस किए थे, उसके बाद रेजोनेंस के एग्जांपल्स करेंगे और कुछ कंडीशंस डिस्कस करेंगे। तो 5 टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन दैट वी हैव टू रिमेंबर। 5 तरह की कॉन्जुगेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला बेटा पाई सिंगल पाई, मतलब डबल सिंगल डबल, दिस इज नोन एज कॉन्जुगेशन। यदि किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये कॉन्जुगेशन है तो रेजोनेंस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेकंड हमने डिस्कस किया दैट इज पाई सिग्मा पॉजिटिव। यदि डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और फिर पॉजिटिव है तो रेजोनेंस होगा। थर्ड वी डिस्कस दैट इज पाई सिग्मा नेगेटिव, दिस इज आल्सो केस ऑफ कॉन्जुगेशन। फोर्थ कॉन्जुगेशन हमने देखा दैट इज पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। और लास्ट टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन वी डिस्कस दैट इज पाई सिग्मा एंड दिस इज लॉन पेयर। तो ये 5 तरह के कॉन्जुगेशन जहाँ कहीं मिलेंगे, जहाँ कहीं ये कॉन्जुगेशन मिलेंगे वहां पे रेजोनेंस होगा। नोटेड? तो सभी के एग्जांपल से हमने डिस्कस किया था। आज देखेंगे बेटा व्हाट इज कंडीशंस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। राइट डाउन कंडीशंस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की क्या क्या कंडीशंस होती है। कंडीशंस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नंबर 1, सबसे पहली कंडीशन याद रखना बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होता है, बट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस इज सेम। क्लियर? So write down first point. Write down during resonating structure. During resonating structure, the arrangement of atomic nuclei. During resonating structure, the arrangement of atomic nucleus is same. It's same, but but there is but there is a difference in distribution of the electron. But there is a difference in distribution of the electron. देखिए ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसकी बात करें, ओजोन का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, दैट इज O3. O3 इज नोन एज ओजोन। इफ वी टॉक अबाउट दिस स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर में बेटा एक डबल बॉन्ड होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। यदि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो कैसा होगा? इस बार ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ बनेगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, लाइक दैट दिस वन। क्लियर? तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, रेस्ट थिंग्स आर सेम। इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, कभी डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ है तो कभी डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, लाइक दैट। बट लेट सपोज आपको ये बोला जाए this one CH3 and double bond O, and this is coordinate O, CH3 O and double bond O. Tell me, is it the resonating structure? चेक करो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। न्यूक्लियस का अरेंजमेंट सेम होना चाहिए बेटा, जो लिंकिंग होती है वो डिफर नहीं करनी चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट लिंकिंग अरेंजमेंट, तो ये नाइट्रोजन बेटा CH3 से अटैच है, 2 ऑक्सीजन से अटैच है। क्लियर? बट इस केस में देखें तो क्या नाइट्रोजन CH3 से अटैच है? नो, दैट मीन्स दिस इज नॉट द केस ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दे आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ईच अदर।
नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का अरेंजमेंट बदल गया। क्लियर? दे आर हैविंग डिफरेंट न्यूक्लियर अरेंजमेंट, डिफरेंट न्यूक्लियर अरेंजमेंट लाइक दैट। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम सबसे पहला बात क्या दिमाग में रखनी है? द नंबर वन, न्यूक्लियर अरेंजमेंट वुड बी सेम। देयर इज नो डिफरेंस इन न्यूक्लियर अरेंजमेंट। जिस तरह से एटम की लिंकिंग है वो नहीं बदलेगी, बस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन बदलेगा। तो ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस का अरेंजमेंट चेंज हो गया। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या कहती है कि बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो जितने पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेंज होते रहेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चेंज होंगे। The total number of paired and unpaired electrons would be constant during all resonating structure. Clear? So write down the number of paired and the number of paired and unpaired electrons. The number of paired and unpaired electrons would be same in all resonating structure, would be same in all resonating structure. क्लियर? तो जितने भी पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो बराबर होंगे सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ये होती है बेटा दूसरी कंडीशन। नाउ व्हाट इज थर्ड कंडीशन? राइट डाउन थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन ये कहती है कि जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उन सभी की एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगी। क्लियर? जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो, हाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है बट नियरली सेम होगी। तो राइट डाउन थर्ड पॉइंट, all the resonating structure possess same all the resonating structure possess same or nearly same energy. All the resonating structure possess same or nearly same energy. Fine. Next point, फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? ये लिखा सभी ने थर्ड वन? थर्ड में एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये किसी ने नहीं लिखा तो राइट डाउन व्हाट वाज द थर्ड पॉइंट? All the resonating structure must possess same or nearly same energy. That was the third one. Fine. Fourth point क्या कहता है? According to fourth point, जो भी रेजोनेंस करेंगे वो एटम प्लेनर होने चाहिए। एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल, वेरी गुड माइंड। ईच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉलोज लुईस रूल। वो लास्ट पॉइंट है, बहुत बढ़िया, आपको याद है अभी तक। चलिए, तो फोर्थ पॉइंट क्या है? जो भी एटम रेजोनेंस में पार्टिसिपेशन ले रहा है वो सेम प्लेन में होनी चाहिए। क्लियर? तो राइट डाउन all the atoms taking part in resonance, all the atoms taking part in resonance must be in same plane. All the atoms taking part in resonance must be in same plane. लिखा सभी ने? लास्ट पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ वन। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते टाइम जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाओगे उन सभी में लुईस का जो ऑक्टेट रूल है ये फॉलो होना चाहिए। आप ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को शेयर या फिर डोनेट नहीं कर दोगे। हर एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यू हैव टू एश्योर दैट ईच एटम इज फॉलोइंग लुईस ऑक्टेट रूल। क्लियर? तो राइट डाउन लास्ट पॉइंट, in each resonating structure atoms must follow Lewis octet rule. In each resonating structure atoms must follow
लुईस ऑक्टेट रूल। फाइन। जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में, फिफ्थ रूल में देखें एक एग्जांपल, जैसे दिस वन NH3 प्लस। फाइन। कैन यू टेल मी यहाँ पे कॉन्जुगेशन है या नहीं? इज देयर एनी कॉन्जुगेशन और नोट आउट ऑफ दिस फाइव? इज देयर एनी केस? चेक इट। देखो दो तरह के कॉन्जुगेशन यहाँ पे दिखते हैं। एग्जैक्टली यहाँ पे कॉन्जुगेशन है। देखो बेटा, डबल सिंगल डबल, ये डबल सिंगल डबल, दैट इज पाई सिग्मा पाई। फाइन। एक तो ये कॉन्जुगेशन है। दूसरा दूसरा यहाँ पे देखें तो पाई सिग्मा पॉजिटिव। नंबर टू, पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो ये कॉन्जुगेशन भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो किसके अकॉर्डिंग रेजोनेंस होगा? बेटा डबल बॉन्ड तो शिफ्ट कर जाएगा इस तरह से, इनमें तो कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा। बट क्या ये चार्ज वाला कॉन्जुगेशन पॉसिबल है? नो। जब आप ये पाई बॉन्ड शिफ्ट करोगे इस तरफ तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये दोनों आपने एज इट इज रखे। यहाँ पे देखो बेटा, पाई बॉन्ड आपने शिफ्ट किया तो इस कार्बन पे प्लस। ठीक है। नाउ नाइट्रोजन ने पहले से 3 बॉन्ड बनाए थे, हाइड्रोजन के साथ, चौथा कार्बन के साथ था। अब आपने क्या किया? ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। क्या ये पॉसिबल है? नो। अब नाइट्रोजन की वैलेंसी काउंट करो। नाइट्रोजन इज फॉर्मिंग 5 बॉन्ड नाउ। यदि ये 5 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन, एंड विच इज नॉट फिजिबल। क्लियर? दैट मीन्स दिस इज नॉट द करेक्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर? इसका रीजन क्या होगा? बिकॉज नाइट्रोजन इज हैविंग 10 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम ये एश्योर करना है कि सारे एटम लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। देन जैसे एक एग्जांपल, दिस वन, consider this example. तो which type of conjugation is there? कौन कौन से conjugation है बेटा? डबल सिंगल डबल, पाई सिग्मा पाई, और कौन सा conjugation है? पाई सिग्मा नेगेटिव, दिस इज पाई, फिर सिग्मा, फिर नेगेटिव। तो दो तरह के conjugation है। जब पाई वाला conjugation तो होगा ही, बट ऑक्सीजन के साथ भी conjugation होगा। अब क्या होंगे? ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगला स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? दिस वन। इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हैं तो इस पे आ जाएगा बेटा नेगेटिव। पहले से सिग्मा बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ, अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए ऑक्सीजन के, तो अब देखो सिंगल का क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अब चेक कर लो, अभी भी सभी ने ऑक्टेट रूल फॉलो किया है। इसका मतलब ये दोनों आपस में कौन सी स्ट्रक्चर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते टाइम लुईस ऑक्टेट रूल फॉलो होना चाहिए। Each atom must contain 8 electrons in their valence shell in every resonating structure. क्लियर? इसको नोट करें फिर और प्रैक्टिस करें। बेटा अभी तक कोई भी पॉइंट में डाउट? एनी डाउट अप टू दिस? एनीवन यू कैन आस्क। और बेटा यदि आपने लास्ट लेक्चर मिस किया तो उसको जरूर देखें, और फिर ये कनेक्टिविटी में दूसरा लेक्चर है रेजोनेंस का, अभी और प्रैक्टिस करेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा। लिखा सभी ने? चलिए ट्राई दिस क्वेश्चन। Try these questions. Question number 1. Draw the resonating structure. Draw a resonating structure of given compound.
वेरी सिंपल एग्जांपल। सबसे पहला दिस वन CH2 CH OH, सेकंड कंपाउंड CH2 CH CH2 CH CH2, दिस वन थर्ड कंपाउंड इज दिस वन बेंजीन रिंग पे OH। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये 12th क्लास में ये बार बार आपसे रिपीट होंगे सारे स्ट्रक्चर। फोर्थ वन इज CN, fourth one is CN, and fifth one, that is second pattern question, calculate the number of p electron। सबसे पहला, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? बिल्कुल होगा। विच टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन इज देयर? बेटा कॉन्जुगेशन आप अच्छे से सीखो, और कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिस्पर्स करते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, तो कौन सा कॉन्जुगेशन है यहाँ पे? डबल सिंगल लॉन पेयर। एग्जैक्टली, डबल सिंगल लॉन पेयर, वेरी गुड। नाउ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस किस तरफ होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट, इलेक्ट्रॉन को किस तरफ डिस्पर्स करना है? बेटा जहां पे डिफ्यूजन किस तरफ होता है? हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ। तो यहाँ भी हम उस तरफ से इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स करेंगे जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है। एग्जैक्टली, दैट विल ट्रेवल फ्रॉम लॉन पेयर। लॉन पेयर पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है? हाई। तो नाउ ये लॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो देखो इस कार्बन ने पहले से 4 बनाए हैं, यदि लॉन पेयर वाला भी डबल बॉन्ड बन जाए तो देखो 5 बन जाएंगे। तो 5 नहीं बनाने हैं, ये जल्दी से इस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बना? CH2 नेगेटिव डबल का क्या बन गया? सिंगल CH। और यहाँ पे देखो बेटा एक पहले से था, एक ऑक्सीजन ने और बनाया, तो ये बन गया OH। ऑक्सीजन का एक लोन पेयर अभी भी इसी के पास है, बट एक लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया, तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, प्लस चार्ज कोटेड। सेकेंड वन, क्या इसमें रेजोनेंस होगा? विल देयर बी एनी रेजोनेंस इन सेकेंड स्ट्रक्चर? नो, क्योंकि रेजोनेंस के लिए सबसे पहले क्या कंडीशन होती है बेटा? कॉन्जुगेशन। इफ देयर इज कॉन्जुगेशन देन देयर विल बी रेजोनेंस। क्लियर? सेकंड स्ट्रक्चर के केस में रेजोनेंस नहीं होगा, नो रेजोनेंस, बिकॉज नो कॉन्जुगेशन। अब यहाँ पे देखें तो डबल सिंगल फिर सिंगल और फिर डबल, ब्रेक आ गया। देयर शुड बी ओनली वन ब्रेक, मतलब 2 डबल के बीच में सिर्फ एक सिंगल होना चाहिए, दैट इज कॉन्जुगेशन। तो नो कॉन्जुगेशन, नो रेजोनेंस। नो कॉन्जुगेशन, नो रेजोनेंस। फाइन, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे फिनोल के? इसको देखो अगेन, ये ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं बेटा, डबल सिंगल लोन पेयर कॉन्जुगेशन है। ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगा। तो व्हाट विल हैपन कि यहाँ पे आएगा, और जैसे ही यहाँ पे आया तो देखो इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं जिसपे टिप है, इजंट इट? इसके 5 नहीं बनने चाहिए, तो ये जल्दी से इसको डिस्प्लेस कर देगा। नाउ व्हाट विल हैपन? दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। इन डबल बॉन्ड को आपने डिस्टर्ब नहीं किया। ऑक्सीजन बेटा पहले सिंगल बॉन्ड पे था, इसका लॉन पेयर गया है, इसलिए इस पे प्लस लॉन पेयर से डबल बॉन्ड बनाया, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये इस ऑक्सीजन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हो गया। फिर से कॉन्जुगेशन, दूसरा क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, ये इस कार्बन को मिलेंगे। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना? ऑक्सीजन एज इट इज है बेटा, एक लॉन पेयर और पॉजिटिव के साथ। तो क्या होगा? ये शिफ्ट यहाँ पे हो गया, लाइक दैट, यहाँ पे पहले से है, और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिलके। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? दिस वन, ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट, और ये इस कार्बन को मिल जाएंगे, दिस वन। तो देखो इस बार ऑक्सीजन अभी भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, लाइक दैट। ठीक,
यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हुए, तो देयर वुड बी डबल बॉन्ड हियर। इसके बाद बात करें तो लास्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, लास्ट स्ट्रक्चर में ये नेगेटिव यहाँ आएगा और फिर से ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। तो लास्ट स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दैट। ऑक्सीजन के फिर पास फिर से 2 लोन पेयर हो गए एंड दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर। तो कैन यू टेल मी कि फर्स्ट और लास्ट स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस है या नहीं? दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड दिस वन इज लास्ट। Is there any difference between first and last? Very good. There is difference between first and last. क्या डिफरेंस है? इनकी डबल बॉन्ड की पोजीशन बदल चुकी है। ध्यान से देखेंगे तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे भी नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6। तो स्ट्रक्चर 1 के अंदर फर्स्ट और सेकेंड कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड था, बट लास्ट स्ट्रक्चर में देखें तो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन में क्या बेटा, डबल बॉन्ड। सेकेंड और थर्ड में यहाँ पे डबल था, यहाँ पे सेकेंड थर्ड में सिंगल। गॉट इट? तो फर्स्ट एंड लास्ट आर डिफरेंट स्ट्रक्चर। सो ओवरऑल कितने स्ट्रक्चर बने फिनॉल के? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। गॉट इट? तो आपको स्ट्रक्चर काउंट करने का भी क्वेश्चन आता है, इसको बोलते हैं बेटा फिनॉल। बेंजीन रिंग पे OH का मतलब फिनॉल। तो टोटल ऑफ 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर देयर। फाइन। अब देखो इसको बोलते हैं फिनाइल साइनाइड। फाइन। इसमें इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन किस तरफ होगा? CN टुवर्ड CN और अवे फ्रॉम CN। सोचो ये जो CN है ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या डोनेट करेगा? एनीवन? वेरी बेसिक। इलेक्ट्रॉन विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड C1 और अवे फ्रॉम CN, टुवर्ड CN। क्योंकि इसका रीजन क्या है, CN की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेटा कार्बन से ज्यादा है। तो CN नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। फाइन। तो अब देखो कौन सा कॉन्जुगेशन है, दिस इज पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई। तो देखो ये पाई इस तरफ शिफ्ट होगा तो ये वाला नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा। पहला स्ट्रक्चर क्या बना, दिस वन। इन दोनों को आपने एज इट इज रखा, यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, इस पे गया है तो इस पे प्लस। ठीक है। नाउ पहले ट्रिपल बॉन्ड था, एक बॉन्ड नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो गया लाइक दैट। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। सेकेंड स्ट्रक्चर कैसा होगा? सेकेंड स्ट्रक्चर में आप डबल बॉन्ड को शिफ्ट करते जाओ, एक बार शिफ्ट किया तो CN वाला स्ट्रक्चर बेटा एज इट इज, दिस वन। इस बार प्लस किस कार्बन का आएगा, यहाँ पे डबल आ गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा लाइक दैट। फिर कैसे शिफ्ट करेंगे, ये डबल बॉन्ड इसकी तरफ, तो इस कार्बन की बैलेंस सेटिस्फाई हो जाएगी, बट इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर वुड बी, नेक्स्ट स्ट्रक्चर वुड बी लाइक दैट, इस पे प्लस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड एंड दिस इज नेगेटिव। अच्छा लास्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, नाइट्रोजन फिर से इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे देगा और फर्स्ट की तरह पहले स्ट्रक्चर की तरह स्ट्रक्चर बनाएगा CN की फॉर्म में। दिस वन ट्रिपल बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ आ गए लाइक दैट, दिस वन ट्रिपल बॉन्ड एंड so again phenyl cyanide, this is phenyl cyanide। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, दैट इज 5। बेटा फिर से गौर से देखें तो फर्स्ट और फिफ्थ स्ट्रक्चर आइडेंटिकल नहीं। अगेन देयर इज रिलेटिव चेंज इन द पोजीशन ऑफ सिंगल एंड डबल। यहाँ पे देखो तो स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे डबल है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे सिंगल बॉन्ड है। गॉट इट? इस तरह से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ग्रो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कैलकुलेट द नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन। अब बात आई कि ये p इलेक्ट्रॉन होते क्या? p इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है बेटा कि
कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्जुगेशन। क्लियर? तो इनको अल्टीमेटली हम कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन। फाइन। जैसे सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को देखो, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन जिन पे क्लोरीन लगा है तो इसको कहेंगे क्लोरोबेंजीन। इसमें कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो रेजोनेंस में पार्ट ले रहे हैं? एनीवन? आप खुद बताइए, फिर सोचो कौन कौन से ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो रेजोनेंस का हिस्सा है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बताओ। चलो ये मैं बताता हूँ, अगला वाला। देखिए बेटा, क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? कहीं पे 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर हो तो बेटा सिर्फ एक ही पेयर पार्टिसिपेट करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पे देखो, साइनाइड पे 2 मल्टीपल बॉन्ड थे, फिर भी एक ही पार्टिसिपेट किया। इसी तरह से कहीं पे 2 लोन पेयर हो तो भी सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करेगा। जैसे इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर थे, तो बेटा एक तो पार्टिसिपेट किया, मतलब एक डीलोकेलाइज हुआ और एक लोकेलाइज हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? ये जो लोन पेयर है बेटा, दिस इज नोन एज लोकेलाइज्ड लोन पेयर। लोकेलाइज्ड लोन पेयर जो फिक्स हो गया, अपनी लोकेशन फिक्स। और जो लॉन पेयर रोटेट हो रहा है, दिस इज नोन एज डीलोकेलाइज्ड लॉन पेयर। इट इज नोन एज डीलोकेलाइज्ड लॉन पेयर। फाइन। इसी तरह से यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए, कैन यू टेल मी क्लोरीन इज हैविंग हाउ मेनी लोकेलाइज्ड लॉन पेयर? इस क्लोरीन के पास 3 लॉन पेयर हैं, बट इसमें से लोकेलाइज कितने होंगे? एनीवन? हाउ मेनी लोकेलाइज? एक तो डीलोकेलाइज हो रहा है, एक रेजोनेंस में जाएगा, तो 2 लोन पेयर क्या हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। दैट मीन्स 2 लोन पेयर लोकेलाइज हैं और एक लोन पेयर डीलोकेलाइज। गॉट इट? तो बेटा इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए रेजोनेंस। देखो ध्यान से, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से पार्टिसिपेट हो रहे हैं, ये दोनों जो ब्लू मार्कर से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये तो बेटा लोकेलाइज हो गए, और एक है बेटा डीलोकेलाइज। ठीक है, आगे बढ़े। नाउ ये वाला पार्टिसिपेट करेगा रेजोनेंस में, इस तरह से ये वाला भी पार्टिसिपेट करेगा, ये वाला भी पार्टिसिपेट करेगा। तो बेटा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे? 3 तो डबल बॉन्ड वाले और 2 इलेक्ट्रॉन लॉन पेयर वाले। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन तो डबल बॉन्ड की वजह से, इजंट इट? 3 डबल बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड की वजह से, और 2 इलेक्ट्रॉन बेटा लॉन पेयर वाले कॉन्जुगेशन। तो टोटल कितने कॉन्जुगेशन में? 8 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन इज 8। क्लियर है सभी को? तो याद रखना, जब भी कहीं मल्टीपल बॉन्ड 2 से ज्यादा हो तो सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करता है। जब कभी लॉन पेयर भी 2 या 2 से ज्यादा हो फिर भी एक ही पार्टिसिपेट करेगा, मतलब एक तो डीलोकेलाइज होगा और बाकी सभी लोकेलाइज। क्लियर? कुछ और क्वेश्चन देखेंगे बिफोर दैट एनी डाउट है? तो ये अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन रेजोनेंस के, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ये टॉपिक आपका स्ट्रॉन्ग होगा। तो एवरीथिंग इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। बेटा कभी अगला वाला क्वेश्चन आप करके बताएंगे। वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम रेडी। चलिए
पिक्चर को देखें और फिर आंसर करें। सबसे पहले आपको बताना है नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन या फिर कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन इन गिवन प्लस एक फिनाइल रिंग यहाँ पे है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, बेटा एक फिनाइल रिंग यहाँ पे, अगेन अल्टरनेट सिंगल डबल। तो कैन यू टेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी टू रेजोनेंस पार्टिसिपेट करते हैं? एनीवन? बिल्कुल सिंपल रेजोनेंस बनाना। Is it clear now? The total number of p electrons that are participating in given structure. कितने स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? How many electrons? Anyone? ट्राई करिए बेटा, उसको पूरा बनाने की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? बार बार आप पूरे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। तो जस्ट एज्यूम कि कौन कौन से कॉन्जुगेशन में है। देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव ये कॉन्जुगेशन में है, फिर ये कॉन्जुगेशन में पाई सिग्मा पाई, फिर ये कॉन्जुगेशन में इसके साथ पाई सिग्मा पॉजिटिव, मतलब ये तीनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। ठीक है, इसको देखो पाई सिग्मा पॉजिटिव ये भी कॉन्जुगेशन में है, पाई सिग्मा पाई दिस इज इन कॉन्जुगेशन, अगेन पाई सिग्मा पाई ये भी कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब बेटा जो 6 डबल बॉन्ड्स हैं ये सारे कॉन्जुगेशन में है। क्लियर? दैट मीन्स p इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इज 6 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 12। तो 6 डबल बॉन्ड सारे कॉन्जुगेशन में है। तो p इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक बॉन्ड का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 12 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अबव स्ट्रक्चर positive charge will delocalize on how many carbon? ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो कितने कार्बन पे डीलोकलाइज होगा, कितने कार्बन पे ये पॉजिटिव चार्ज आएगा जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे? ध्यान से देखेंगे। सबसे पहला जब आपने इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया तो बेटा इस कार्बन का प्लस चला जाएगा। नो, 2 इज इनकरेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। देखें जब आपने इस डबल बॉन्ड को शिफ्ट किया और भी इनकरेक्ट है। देखें एक बार आप देखो फिर अगला क्वेश्चन आप करना। ठीक है बेटा, पहला स्ट्रक्चर क्या बना? ध्यान से, पहला स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा है, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया बेटा, ये पहले जैसे था अभी भी वैसा है। CH ये बन गया डबल बॉन्ड, ये बन गया डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को चेंज नहीं किया, इसको नहीं किया, यहाँ से शिफ्ट किया तो इसका क्या प्लस। आई बात समझ में? इजंट इट? इसका प्लस चला गया क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड आ गया और इसका डबल बॉन्ड गया इसलिए इस पे पॉजिटिव आ गया। क्लियर है सभी को? फाइन। अब बताओ, एक तो इस पे प्लस था, एक इस पे प्लस आ गया, अगला प्लस किस पे आएगा? लेट सपोज इसको नंबर 1 दे दिया, इसको नंबर 2 दे दिया, बताओ अगला प्लस किस कार्बन पे आएगा? फर्स्ट पे या सेकंड पे? वेरी गुड, सेकंड पे आएगा अगला प्लस। बिल्कुल सही। देखो ध्यान से देखना, ये बॉन्ड शिफ्ट किया तो इस पे प्लस आया। ठीक है, अब आप पूरे स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे। जब भी आप नीट एग्जाम में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 इनकरेक्ट है बेटा, फिर से सोचो, थोड़ा सा लॉजिक है, आप अकेले करेक्ट बता रहे हैं। नाउ 6 थोड़ा सही है, वेरी गुड बेटा। 6 कंडीशन बेस्ड आंसर हो गया, मतलब आप यदि इस कार्बन को काउंट करोगे तो 6 नहीं है तो 7 है, और इसको नहीं करेंगे तो 6, 12 नहीं होगा।
ध्यान से देखें, अब आपको रफ आइडिया हो चुका होगा कि किस तरह से प्लस आ रहा है। देखो यहाँ पे घुमाओगे तो इस पे आएगा, इसको इधर लाओगे तो इस पे आएगा। तो बेटा कितने कार्बन हो गए, पहले से इस पे प्लस था, फिर यहाँ पे प्लस आया, फिर यहाँ पे, देन इस कार्बन पे, तो टोटल कितने हो गए, 4। अब ऐसा ही इसके साथ भी होगा, जरूरी थोड़ी है कि ये फिनाइल रिंग ही कॉन्जुगेशन में है, ये भी तो कॉन्जुगेशन में है। जब इसको आप शिफ्ट करोगे, ध्यान से समझना, जब इसको हम शिफ्ट करेंगे तो इस पे प्लस आया, हाँ 7 इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड। जब इसको शिफ्ट किया तो इस पे पॉजिटिव आया, और इसको शिफ्ट किया तो इस पे पॉजिटिव आया। तो देखो यहाँ, यहाँ और यहाँ पे, लाइक दैट। तो टोटल कितने हैं। यदि आपको ये पूछा जाता कि फिनाइल रिंग के कितने कार्बन पे पॉजिटिव आया, तो आंसर 6 सही था। इजंट इट, फिनाइल रिंग के कितने कार्बन, 6 कार्बन फिनाइल के, 3 इसके 3 इसके। यदि टोटल कार्बन पूछा जाए तो बेटा इसका आंसर होगा 7, क्योंकि ये भी तो कार्बन था। क्लियर। एक और क्वेश्चन, ये इससे भी अच्छा एग्जांपल है, देखिए। इसमें बस कॉमन सेंस की जरूरत है। एक, ये बेटा दूसरी, और ये है फिनाइल रिंग तीसरी। आपके पास थोड़ा सा क्या किया, चेंज कर दिया मैंने, यहाँ पे मैंने NH2 ग्रुप भी लगाया ऐसे। अब बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, दैट इज टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, दैट इज पॉजिटिव चार्ज delocalize on how many atoms, how many atoms। और थर्ड क्वेश्चन बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट है सेकंड वाले से, पॉजिटिव चार्ज delocalize on how many carbon, how many carbon। और भी इसका एक और पार्ट बन सकता है, बट इतना करेंगे तो सारे पार्ट बन जाएंगे। चलिए, टोटल नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन, एनीवन। एक बार इसके डबल बॉन्ड बना लो बेटा, इस सर्किल का मतलब होता है अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, ऐसे। इसको भी बनाया लाइक दैट, इसको भी बना लें लाइक दैट, ठीक है फाइन। बताओ p इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, गलत सही वो बात की बात है, पहले प्रिडिक्ट करो कितने हो सकते हैं। 20 p इलेक्ट्रॉन, 20 p इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। 20 कैसे पता चला बेटा, 9 बॉन्ड तो ये हो गए, 9 डबल बॉन्ड, ये सारे कॉन्जुगेशन में देखो, पाई सिग्मा पाई, फिर पाई सिग्मा पाई, सारा कॉन्जुगेशन, यहाँ भी कंप्लीट कॉन्जुगेशन, यहाँ भी कॉन्जुगेशन। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डबल बॉन्ड है और सारे कॉन्जुगेशन में है। इसका मतलब डबल बॉन्ड की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन, 9 इंटू 2, प्लस ये जो लॉन पेयर है नाइट्रोजन का, ये भी तो कॉन्जुगेशन में है, इस तरह से पाई सिग्मा लॉन पेयर, that is in conjugation, that means 2 electron of lone pair, so 18 electron due to multiple bonds and 2 electron due to lone pair of nitrogen, तो total p इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 20। ठीक है, अब इसका आंसर कौन बताएगा, पॉजिटिव चार्ज delocalize on how many एटम, ये जो प्लस चार्ज बनेगा ये कितने पे आएगा, एनीवन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइडेंटिकल टू प्रीवियस वन। 10 बेटा फिर से वही बात हुई, पार्शियली करेक्ट, 11 इज करेक्ट, वेरी गुड मोमिना, आपका आंसर बिल्कुल सही है। देखिए बेटा 10 आपने सिर्फ बेंजीन के कार्बन ले लिए, इस बार नाइट्रोजन कहाँ जाएगा, इसका भी तो लॉन पेयर कॉन्जुगेशन में जाएगा। दैट मीन्स समझना, यदि नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर दे देता है तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, इसका मतलब नाइट्रोजन पे प्लस आया
नाइट्रोजन पे प्लस आया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको इधर शिफ्ट किया तो ये स्ट्रक्चर, इसका मतलब नाइट्रोजन पे प्लस आ गया। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी काउंट कर ली, अब इसको मन में रखो। अब बाकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब ये इधर आएगा तो इसका प्लस चला जाएगा इस पे प्लस, जब ये शिफ्ट होगा तो इस पे प्लस, जब ये शिफ्ट होगा तो इस पे प्लस। कितने प्लस? 3। यहाँ पे आओ, यहाँ, यहाँ और यहाँ पे, लाइक दैट। इन दिस केस यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन। अब काउंट करो कितने बेटा, 9 तो बेंजीन रिंग वाले हो गई, एक ये खुद था, इस पे भी प्लस था, तो 9 एंड 1 10, और नाइट्रोजन का लॉन्ग पेयर अंदर गया तो इससे भी प्लस आ गया, तो टोटल कितना हो गया? 11 एटम गोटेड। तो टोटल 11 एटम पे इसका प्लस डीलोकलाइज हो रहा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, दोनों में छोटा सा डिफरेंस है, इसको रीड करो। पॉजिटिव चार्ज लोकलाइज ऑन हाउ मेनी कार्बन? दिस इज करेक्ट, 10। अब आपको कार्बन पूछा है, कितने कार्बन ऐसे हैं जिन पे प्लस आएगा? तो बेटा टोटल हो गए 11, इजंट इट? टोटल 11 हो गए, उनमें से 10 कार्बन है और एक नाइट्रोजन। तो कार्बन कितने हैं? कार्बन है 10। अब आपको पूछा जाए कि टोटल बेंजीन फिनाइल रिंग के कार्बन कितने हैं जिन पे पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है, इसका आंसर क्या होगा? What would be the answer? I am repeating again. The total number of carbon belonging to phenyl ring over which positive charge is delocalized. 9. Very good. 8 नहीं होगा मयंक, it would be 9. Clear? कैसे? 3 कार्बन इस फिनाइल थे, 3 कार्बन इस फिनाइल रिंग थे और 3 कार्बन इस फिनाइल रिंग थे। तो बेटा फिनाइल रिंग के कार्बन कितने जिन पे प्लस आ रहा है? दैट इज 9। ओवरऑल कार्बन कितने हैं? 10। ओवरऑल एटम्स कितने हैं? 11। टेक स्क्रीनशॉट। एनी डाउट अप टू दिस? इसमें किसी को कोई डाउट? कैसे पता किया? बेटा ब्रीफली एक बार आप स्ट्रक्चर बनाना सही से सीखें तो सारा ऑर्डर आसानी से लिख देंगे। लिखा सभी ने? दैट वाज वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम रेजोनेंस। चलो एक और क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से एक और बात सीखेंगे। चलिए इसमें बताओ, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रक्चर ऑफ pyridine। pyridine का स्ट्रक्चर देखो बेटा, दिस वन, ये होती है pyridine। नाइट्रोजन पे लॉन पेयर तो होता ही है और 3 मल्टीपल बॉन्ड है। पहले आप बताओ फिर डिस्कस करते हैं। टोटल नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन इन द स्ट्रक्चर ऑफ pyridine, काउंट करो कितनी होंगी? एनीवन? बस वही कॉन्जुगेटेड इलेक्ट्रॉन का मतलब जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 1। चलिए देखें, तो यहां से ये तो समझ आ रहा है 8 4, नो 4 इज इनकरेक्ट, 8 इज इनकरेक्ट, 6 इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे बेटा 6 होंगे। लॉजिक क्या है इसको ध्यान से समझना। ये देखो, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, फिर से डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन। याद रखना बेटा, इस नाइट्रोजन के पास 2 ऑप्शन है, या तो ये अपने डबल बॉन्ड को कॉन्जुगेशन में डाल सकता है या फिर ये अपने लॉन पेयर को कॉन्जुगेशन में डाल सकता है। बट देयर इज सर्टेन रूल इन केमिस्ट्री, that is if atom possess lone pair and double bond, then
lone pair would always localize and double bond would delocalize. Getting my point? याद करो, जब किसी एटम पे ज्यादा लोन पेयर होते हैं तो सिर्फ एक ही पार्टिसिपेट करता है, एक लोकलाइज हो जाता है और दूसरा डीलोकलाइज हो जाता है। जब किसी एटम के पास लोन पेयर भी हो और मल्टीपल बॉन्ड भी हो, तो याद रखना बेटा, ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज हो जाएगा और मल्टीपल बॉन्ड डीलोकलाइज होगा। मल्टीपल बॉन्ड डीलोकलाइज होगा मतलब कॉन्जुगेशन में सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड रहेगा, लोन पेयर कहीं भी नहीं जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये लोकलाइज है, दिस इज लोकलाइज। दैट मीन्स ये डबल बॉन्ड पार्टिसिपेट कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, तो टोटल कितने हो गए? 6। 6 इज करेक्ट आंसर। गॉट इट? तो ये क्लियर हुआ सभी को? नाउ वन मोर क्वेश्चन, अगेन दिस वन, CH2 CH and this is CH2. Which type of conjugation is there? इसको कौन सा वाला conjugation है? Anyone? देख के बताओ। दिख रहा सभी को? पाई, सिग्मा, पाई। क्लियर? डबल, सिंगल, डबल, फाइन। तो मान लो आपको पूछा जाए कि इस मॉलिक्यूल का जो पोलराइजेशन होगा, पाई इन कॉन्जुगेशन विद पाई, वेरी गुड। इस मॉलिक्यूल का जो पोलराइजेशन होगा, चार्ज का जो शिफ्ट होगा, वो कैसा होगा? जैसे मैं आपको ऑप्शन दूं, लेट मी चेक द डिफरेंट ऑप्शंस हियर। ये वाला, ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, CH2 CH CH2। ध्यान से देखिए, डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, क्या ये सही है? डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, क्या ये सही है? डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, दिस इज करेक्ट। डेल नेगेटिव, डेल पॉजिटिव, दिस इज करेक्ट। कौन सा सही है? यदि आपको चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आफ्टर दिस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन अगेन, ओके, आई विल एक्सप्लेन दिस। देखें, आउट ऑफ दिस 4 ऑप्शन विच इज द करेक्ट पोलराइजेशन स्ट्रक्चर? कौन सा सही है? जो चार्ज है वो किस तरफ जाएगा? ध्यान से देखें, रेजोनेंस करवाओ। बेटा बताओ, ये सही है या नीचे वाला? विच पैटर्न इज करेक्ट? पैटर्न अबव और पैटर्न बिलो? रेजोनेंस कैसे करवाओगे? डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, एग्जैक्टली, बिलो 1 इज करेक्ट, वेरी गुड। रीजन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते हैं बेटा? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। जब आप इलेक्ट्रॉन दोगे तो यदि यहां से शिफ्ट किया तो बेटा कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा नहीं होती। कार्बन इज हैविंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 और ऑक्सीजन की होती बेटा सेकंड हाईएस्ट, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती। तो नेगेटिव ऑक्सीजन पे आएगा, ना कि कार्बन पे। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब देखो, जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन गए हैं तो इस पे प्लस, फिर डबल बॉन्ड बीच में आ गया और फिर इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? इनमें से कौन से इस फीचर को एक्सप्लेन कर रहा है? एनीवन? देख के बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? एग्जैक्टली, थर्ड वन इज करेक्ट, दिस वन। थर्ड ही इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पा रहा है कि कार्बन पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे माइनस। दिस इज द करेक्ट पोलरिटी। गॉट इट? फाइन। इस क्वेश्चन में बेटा क्या डाउट है? देखो, इस क्वेश्चन को फिर से, जिसको डाउट है एक बार इसको समझो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, याद रखना बेटा, एक ही एटम पे यदि
एक ही एटम पे यदि दो या दो से ज्यादा लोन पेयर तो हमेशा सिर्फ एक पेयर ही पार्टिसिपेट करता है। यदि दो लोन पेयर है तो एक पार्टिसिपेट करेगा और एक पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जो पार्टिसिपेट करेगा उसको कहते हैं डीलोकलाइज हो गया, इसने लोकेशन बदल दी। और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो फिक्स हो गया, वो लोकलाइज हो गया। ठीक है, तो दो लोन पेयर आए तो एक पार्टिसिपेट करेगा एक नहीं करेगा। यदि किसी एटम पे लोन पेयर भी हो और डबल बॉन्ड भी हो तो इस कंडीशन में याद रखना कि लोन पेयर लोकलाइज हो जाता है, लोन पेयर फिक्स हो जाता है, लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, बट डबल बॉन्ड रेजोनेंस में जाएगा। क्लियर? तो इस स्ट्रक्चर में हमने यही देखा पिरिडिन में। पिरिडिन में क्या था कि नाइट्रोजन पे बेटा लोन पेयर भी है और डबल बॉन्ड भी है। तो लोन पेयर जो है बेटा ये लोकलाइज हो गया, फिक्स हो गया, ये मूवमेंट नहीं करेगा। तो अब बचा कौन, इसको भूल जाओ, इसको साइड कर लो। अब बचा कौन, तीन डबल बॉन्ड। तो ये तीनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में पाई सिग्मा पाई, फिर से पाई सिग्मा पाई एंड अगेन पाई सिग्मा पाई। तो ये तीनों डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तीन डबल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? और एनी डाउट? इज इट क्लियर टू यू? फाइन, चलिए तो नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं बेटा एम इफेक्ट। व्हाट इज एम इफेक्ट? चलिए तो पुट द हेडिंग एम इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक, एम इफेक्ट की बात करें तो ये भी रेजोनेंस के जैसा ही है बेटा। जैसे हमने आई इफेक्ट को दो तरह से क्लासिफाई किया, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट, बिल्कुल वैसा ही एम इफेक्ट होता है। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो हम कहेंगे प्लस एम इफेक्ट, और यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है देन वी विल कॉल माइनस एम इफेक्ट। क्लियर? जैसे जस्ट लाइक if a group is donating its carbon towards, ये ग्रुप यदि कार्बन चेन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इस तरह से, तो हम इस ग्रुप को कहेंगे दिस इज प्लस एम इफेक्ट। और प्लस एम ग्रुप दैट इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है। इसी तरह से यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करता है, फॉर एग्जाम्पल इफ अ ग्रुप इज अट्रैक्टिंग द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, जैसे ये जे ग्रुप जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो हम इस ग्रुप को क्या कहेंगे, दिस इज माइनस एम ग्रुप। माइनस एम का मतलब दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो यदि कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है तो प्लस एम ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन यदि लेता है तो माइनस एम ग्रुप। क्लियर? नाउ जैसा बेटा प्लस आई और प्लस माइनस आई का हमने ऑर्डर देखा था, उसी तरह से प्लस एम और माइनस एम ग्रुप के भी ऑर्डर होते हैं। किसका प्लस एम ज्यादा होगा, किसका प्लस एम कम होगा, इजंट इट? किसका माइनस एम कम होगा, किसका माइनस एम ज्यादा होगा, तो उनके लिए कुछ ऑर्डर्स बने। तो व्हाट इज दैट ऑर्डर, इसको देखें। इफ वी टॉक अबाउट प्लस एम ऑर्डर, यदि प्लस एम का ऑर्डर देखें तो व्हाट इज दैट ऑर्डर, सबसे ज्यादा प्लस एम होता है बेटा NH2 ग्रुप का, 1 डिग्री अमीन का। फिर होता है NHR ग्रुप का, 2 डिग्री अमीन का। देन इसके बाद प्लस एम होता है बेटा NR2 का, 3 डिग्री अमीन। देन देन OH ग्रुप, इसके बाद आता है प्लस एम ऑफ OR। देन आफ्टर दिस इज NHCOR,
दिस इज OCOR। इसके बाद आता है बेटा फिनाइल ग्रुप का प्लस एम, देन डबल बॉन्ड का प्लस एम, इसके बाद होता है हेलोजन का प्लस एम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दैट। तो ये प्लस एम का ऑर्डर आप याद रखें। सबसे ज्यादा NH2 का, देन NHR, NR2, OH, OR, NHCOR, OCOR, then phenyl, then after double bond, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। याद रखना बेटा इनका जो प्लस एम होता है इससे ज्यादा डोमिनेट इनका माइनस आई इफेक्ट होता है, माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस एम। तो हैलोजेंस के केस में याद रखना कि माइनस आई डोमिनेट होता है प्लस एम से। क्लियर? माइनस आई डोमिनेट होता है प्लस एम से। दिस इज ऑर्डर ऑफ प्लस एम इफेक्ट। इसी तरह से माइनस एम इफेक्ट देखो, माइनस एम का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो जिसका माइनस एम ज्यादा होगा वो ज्यादा विड्रॉ करेगा। इफ वी टॉक अबाउट माइनस एम सबसे ज्यादा होता है NO2 का, देन CN, दिस इज SO3H, दिस इज CHO, देन आफ्टर एनहाइड्राइड OCOR, देन आफ्टर एस्टर, एस्टर के बाद होता है बेटा एसिड, एसिड के बाद होता है अमाइड, लाइक दैट। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ माइनस एम इफेक्ट। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप 2-3 ग्रुप्स को याद रखें। जैसे ब्रीफली देखें तो बेटा ये याद रखना कि इंपॉर्टेंट वाइज बात करें तो याद रखना NH2 का सबसे ज्यादा होता है, फिर OH का, फिर फिनाइल का, फिर हेलोजन का। बस ये जो ब्लू पेन में है ये इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे स्टार्टिंग के 4 इंपॉर्टेंट, लाइक दैट। तो ये ऑर्डर आपको याद होनी चाहिए रफली। टेक स्क्रीनशॉट। टेक स्क्रीनशॉट। तो जो ब्लू मार्कर में हमने ऑर्डर लिखा बेटा ये ऑर्डर आपको रफली याद होना चाहिए, अदरवाइज एक एक को रटने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात याद रखना कि हैलोजेंस के केस में इसका जो माइनस आई इफेक्ट होता है इसके प्लस एम से ज्यादा होता है। फाइन, so that was all about रेजोनेंस। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे, और लास्ट इफेक्ट दैट इज हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।